जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ना रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स के लिए हमने बाइसेक्शन मेथड किया था, तो आज उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है विच इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट आइट्रेशन। और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ड्रॉबैक था ना हमारे पास बाइसेक्शन मेथड में, कि वो बहुत स्लोली कन्वर्ज कर रहा था, राइट। तो उसके लिए हमें काफी आइटरेशंस करनी पड़ी थी और हमें उसके बाद बहुत स्लोली कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन उसमें एक एडवांटेज भी था बाइसेक्शन मेथड का, कि उसमें पक्का था, हमें ये बात की श्योरिटी थी कि हमें सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो जल्दी से कर दो, मजा आएगा। तो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है? सुना, बहुत गौर से सुनना। जी मेरे पास कोई भी फंक्शन है, जी मेरा कोई भी फंक्शन है, राइट। इस फंक्शन पर, अब इस फंक्शन की, चलो पहले एक बात डिस्कस करते हैं। ये मेरा फंक्शन है, तो एक्स मेरे इस फंक्शन की इनपुट है, राइट। और जब मैं इस फंक्शन के जो आउटपुट है ना वो जी ऑफ एक्स है, इस पे किसी को एतराज टिल ना हो। इनपुट और आउटपुट का ये जो कहानी है ना, इसको क्लैरिटी के साथ समझ लो, राइट। ये शुरू में समझ लो, बेहतर है, क्योंकि आगे पूरे लेक्चर में मैंने यही करना है। सो ये जी मेरा फंक्शन है, ठीक है। इस पर जो मेरा एक्स की वैल्यूज है ना वो मेरी सारी इनपुट देंगी, और जो जी ऑफ एक्स है ना वो मेरे आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। हमेशा से यही पढ़ा था ना कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम एक्स की वैल्यू जो है वो इनपुट देता है, अथवा एक्स हमें जो है वो आंसर मिलता है। तो जस्ट लाइक दैट, कोई नई स्पेशल बात नहीं, राइट। टिल नाउ तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा पॉइंट होगा जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप किसी पॉइंट को ले सकते हो, आप एक्स से रिप्रेजेंट करें तो आपकी मर्जी है। जिसको जब मैं अपने फंक्शन में डालूंगी ना, अपने फंक्शन जो कि मैंने यहाँ पर जी लिया उसमें डालूंगी ना, तो क्या होगा? मेरे इस फंक्शन की डोमेन और रेंज इक्वल आएगी, नंबर वन। नहीं समझ आई तो सुनो दूसरी बात, कि फंक्शन का इनपुट और आउटपुट सेम हो जाए। ये भी बात समझ नहीं आई तो इस तरह देख लो कि जो पी है ना वो इक्वल आ जाए जीपी के। मतलब अगर मैं जब फंक्शन में पी डालूं, जब मैं फंक्शन में पी डालूं जब मैं फंक्शन में पी डालूं तो फंक्शन को कोई फर्क ना पड़े। बात समझ आ गई? ये मैंने फंक्शन में पी डाला तो उसने मुझे पी वापस लौटा दिया। मैंने फंक्शन में पी डाला, उसने मुझे पी वापस लौटा दिया। बात अगर समझ आई है तो फिर मजा आएगा। चलो फिर जरा, नहीं समझ आई अभी तक तो अब जरूर आ जाएगी, ये मुझे यकीन है। सुनो क्या है। अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज अ नंबर एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द फंक्शन इज अप्लाइड। उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती जब हम उस नंबर को अप्लाई करते हैं। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? आई होप कि टेलना कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो फिर डेफिनेशन में बताते हैं। अ नंबर P is called fixed point or a fixed point of a function g if g of p is equal to p। तो इसको मैंने ऐसे ही तो बयान किया था आपके सामने कि जो gp में p जो है वो मेरा इनपुट है, मैंने डाला और मुझे वापस में आउटपुट में भी p मिला, राइट। p मेरा इनपुट है, और मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, हाँ g मेरा इनपुट है, डाला तो मुझे p वापस में मिल गया आउटपुट, राइट। तो इनपुट और आउटपुट एक दूसरे का इक्वल है। नजर आ गया आपको? ठीक है। चलो फिर ऐसे करते हैं कि आओ किसी इक्वेशन के अंदर रूट फाइंड करते हैं ताकि कुछ समझ तो एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स डू एन एग्जांपल, और वो एग्जांपल ये है। ओके, सो एग्जांपल हमारे पास है विच इज, आगे बढ़ते हैं, विच इज जी ऑफ एक्स एफ ऑफ, हाँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, इसका रूट फाइंड करना है। अब बहुत गौर से प्रोसीजर को देखना, ठीक है। अब फिक्स पॉइंट, इसका हमने फिक्स पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। और फिक्स पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होती है? फिक्स पॉइंट के लिए ठीक है, तो कंडीशन फॉर अ फिक्स पॉइंट इज, ये मैं जो अब सॉल्व करी ना फिक्स पॉइंट का, ये फंक्शन करके दिखा रही हूँ, इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट फाइंड करी, इसको बहुत गौर से देखना। आगे जाके फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में हमें एक इक्वेशन गिवन होगी और हम उस इक्वेशन में से फिक्स पॉइंट फंक्शन निकालेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गौर से देखना। तो कंडीशन फॉर अ फिक्स पॉइंट इज, फिक्स पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है कि तो जी ऑफ पी है ना उसको इक्वल होना चाहिए पी के। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जी ऑफ पी, सो जी ऑफ पी फाइंड कर लेते हैं। जी ऑफ पी जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा पी का स्क्वायर माइनस टू के। कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो जी ऑफ पी की ये वैल्यू ना मैं इस इक्वेशन में डाल देती हूँ। सो पुट इन वन, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, बहुत गौर से देख लेना आप। फिर येलो लेके चले ब्लैक। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, p-2 इज इक्वल टू p बन गया। किसी को एतराज नहीं। p का स्क्वायर माइनस p-2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, वही जो बचपन से कर रहे हैं हम। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। वो तो आप सबको अच्छी तरह ही आती होगी। सो p का स्क्वायर के दो फैक्टर आपके सामने बनते होंगे, तो आप अगर चाहो तो बना लो। वैसे 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 तो मुझे देख के ही पता चल रहा है। देख के ही पता चल रहा है कि इसके दो फैक्टर बनने हैं। p+1 और p-2, और ये दोनों इक्वल है 0 के, तो यहां से पता चला p इज इक्वल टू -1 एंड p इज इक्वल टू 2 आर फिक्स्ड पॉइंट। आर फिक्स पॉइंट वेरीफाई कर ले। यकीन नहीं आ रहा तो आओ वेरीफाई कर लेते हैं, आपके लिए सिर्फ वेरीफाई करूंगी मैं। ठीक है, मतलब मुझे तो यकीन आया हुआ है कि यही है। चलो और जो देखते हैं। तो हमने कहा है कि हमारे पास इक्वेशन थी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -2, और इसके हमने दो फाइंड किए हैं, हमने दो फिक्स पॉइंट फाइंड किए हैं, विच इज पी इज इक्वल टू -1 और 2। तो डाल के देखते हैं है कि नहीं। तो पी जी के अंदर जब मैंने 2 डाला, सो आई गेट 2 का स्क्वायर -2 विच इज 4-2, एंड वी आई अगेन गेट दिस। तो आपने फील कर लिया इस बात को अच्छी तरह। ये लो, कि जी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 हो गया। जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आज दूसरा भी कर लेते हैं, -1 को पुट करेंगे। तो g-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर बिकम्स 1, -2 विच इज अगेन -1। सो -1 जी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। तो फिक्स पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया। अब कोई भी दुनिया में इक्वेशन गिवन हो और कहा जाए कि उसका फिक्स पॉइंट फाइंड करना, तो ये मेथड है। क्या करोगे, पहले कंडीशन लगाओगे फिक्स पॉइंट की, क्या है, जी ऑफ पी इज इक्वल टू पी। फिर जो भी फंक्शन गिवन है उसमें पी के सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, लिखोगे, फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स बनाओगे। और जो फैक्टर्स में हमारे पास रूट्स निकलेंगे ना, फैक्टर बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, जो रूट्स निकले हैं ना, वो हमारे गिवन फंक्शन के। अब गौर से देखना, यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं बनी। मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, क्या पता वहां तक पहुंचो, अल्लाह करे नई बात समझ आएगी तो आगे जाके क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ से एक इक्वेशन बनी है। तो ये मेरा एक फंक्शन था, मुझे गिवन एक फंक्शन है। गिवन मुझे एक फंक्शन है, लेकिन मैंने उस फंक्शन को कन्वर्ट किया एक इक्वेशन में। नजर आया। और इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए। क्या मैंने यहाँ पे रूट्स फाइंड नहीं किए ये। और जब याद रखना, किसी भी फंक्शन के जो भी फिक्स पॉइंट की फंक्शन होगा, उसकी जो इक्वेशन बनेगी, जो उसके रूट्स होंगे, वो मेरे फंक्शन के फिक्स पॉइंट होंगे। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आगे जाके फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से फिक्स पॉइंट निकाल लेना है। वापस आ देते हैं उस बात पर। फिक्स पॉइंट निकाल लेना है, उसके बाद अगर आप चाहो तो वेरीफाई करो, इस तरीके से फिक्स पॉइंट निकल आएंगे। लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वापस सवाल में डाल लो, जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो एक मेथड तो ये था कि फिक्स पॉइंट फाइंड करना हो तो आप ये करो। दूसरा मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपना ग्राफ कर लो, ग्राफ कर लो, ग्राफ करके भी देख लो। अच्छा, मैं आपके सामने ना एक फंक्शन लिखती हूँ, और मुझे ये भी यकीन है कि आप उसके फिक्स पॉइंट फाइल फाइंड कर सकते हो, जो बहुत मशहूर फंक्शन है। अच्छा मुझे बात बताओ, मैंने आपको कहा इधर देखो। बस ना जब मेरी क्लास लिया करो ना, मेरी छोड़ो, जब भी आप इस चैनल में कोई भी वीडियो देखा करो ना प्लीज, तो अपना दिमाग खोल के बैठा करो। हम किताब को रटा नहीं देख रहे ना, हम कुछ और कर रहे हैं ना, हम जब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, प्लीज अपने दिमाग, कान कला दिमाग को इस्तेमाल करो, हर चीज खोल के सुनो। और जो मैं कहूँ ना सोचो, तो फिर वाकई में सोचो। राइट, और जो मैं कहूँ लिखो, तो वाकई में लिखो। इट विल बी हेल्प आउट इंशाल्लाह इन फ्यूचर, आपको करेगा अल्टीमेटली। सुनो, बहुत गौर से सुनना। मैंने कहा था कि फिक्स पॉइंट के लिए कंडीशन ये है कि जी ऑफ पी इज इक्वल टू पी आ जाए। चलो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। और एक्स यहाँ पर डोमेन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके लिए मुझे ये कंडीशन बनाना था। अब सोच के बताओ, क्या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए कौन कौन से फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। इसका फिक्स पॉइंट फाइंड करो, कैसे करोगे। अब इसको देखो, दुनिया का हर नंबर सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को। अब मैं जब जी ऑफ 1 डालूं तो मुझे 1 मिल जाए,
g(2) डालो तो मुझे 2 मिल जाए, मुझे ये सब कुछ करना है। तो जब भी मेरा फंक्शन f(x) g(x) इज इक्वल टू x होगा ना, तो उसके हर पॉइंट कोई भी दुनिया का नंबर डाल लो तो उस बात को सेटिस्फाई करेगा। कोई टेंशन वाली बात यहाँ से नहीं है। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x इज अ फिक्स पॉइंट फंक्शन, सो y इज इक्वल टू x। इस पे तो मुझे हमेशा फिक्स पॉइंट, इसके सारे नंबर दुनिया के ना इसके फिक्स पॉइंट होंगे। इसको तो बात समझ सके हो ना? ठीक है। तो अब देखो, मैंने बताने लगी थी आपको, मैं बता रही थी, जो भी मैंने बीच में एक बात डाली है वो ये कि फिक्स पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो फिक्स पॉइंट आप, एक तो तरीका वो था जो हमने ऊपर किया, वो ये वाला तरीका था फिक्स पॉइंट मालूम करने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं जो दिखाने लगी ना, उसको बहुत गौर से देखना। वो तरीका ये है कि हम ग्राफ करके भी देख सकते हो। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 1 2 3, 1 2, 1 2 मैं रफली बना रही हूँ तो एक्यूरेसी थोड़ी नहीं रहेगी, तो आपने उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। सो तो अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन था ना ऊपर, जो हमने जी ऑफ एक्स दिया था, वो इक्वल था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, विच इज x² - 2, यही था ना? ठीक है, x² - 2। तो ये रहा एक्स का स्क्वायर। अच्छा, एक्स का स्क्वायर का ग्राफ होता है इस तरह का। अब -2 आ गया तो इसको मतलब है इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे 2 पॉइंट्स। अब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ तो आई होप आपको याद हो, कैलकुलस में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इधर आ जाओ। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बात। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने -2 नीचे गया ग्राफ, और ये है मेरे पास y इज इक्वल टू -x² - 2 का ग्राफ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद मैं ना x इज इक्वल टू y का ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि फिक्स फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू, रेड से ड्रॉ किया है, वो है y इज इक्वल टू x का ग्राफ। जिस जिस पॉइंट पर, बहुत गौर से सुनना, जिस जिस पॉइंट पर मेरा जो है फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट पर मेरा ग्राफ फंक्शन का x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x के ग्राफ को टच करेगा, जैसे इन दो पॉइंट्स पर कर रहा है, तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इस ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का जो मुझे गिवन और गिवन फंक्शन का, उसका जो इंटरसेक्शन है विद y इज इक्वल टू x का इस स्लोप के साथ, वो इंटरसेक्शन मुझे क्या देंगे? मेरे फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि मैं यहाँ, मैंने बहुत ही रफ ग्राफ बनाई, बुक से देखते हैं तो अच्छी ग्राफ बना रहे। तो ये देखो भी हमने ये फाइंड किया है, मैं आपको दिखा दूंगा साथ साथ। तो वही डू दिस, हमने ये फैक्टर्स निकाले और ये सब कुछ देख लिया यहाँ से, फिक्स पॉइंट को वेरीफाई कर। ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा ये चीज़ मैंने, कि मैंने ये किया किया ये हुआ है कि हमने पहले अपना ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। हमने अपने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, और x इज y इज इक्वल टू x, जो कि फिक्स फंक्शन का ग्राफ है, फिक्स्ड फंक्शन का ग्राफ है। इसके साथ हमने ना इसको ड्रॉ किया, इन दोनों को, जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन ने, ये फंक्शन है ना, जिस जिस पॉइंट में मेरे फंक्शन ने मेरे फिक्स पॉइंट के फंक्शन को इंटरसेक्ट किया, जो कि ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स मेरे फिक्स पॉइंट है उस फंक्शन के। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो किस पॉइंट पे काट रहा है, ये y इज इक्वल टू 2 पर काट रहे हैं। यहाँ देखो ना, y इज इक्वल टू 2 पर काट रहा है, वहां y इज इक्वल टू -1 पर, -1, और ये y इज इक्वल टू +2। और अगर आप गौर से देखो तो ऊपर ऊपर देखते हैं, तो हमारे यही तो दो निकले थे फिक्स पॉइंट, याद है? कंपेयर करके देखो, यहाँ से भी देखो y इज इक्वल टू -1 और p इज इक्वल टू 2, यही तो दो बने हुए, यहाँ पे भी बने हैं। तो ये भी एक मेथड है। आई होप टिल नाउ आपको समझ आ गई हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फिक्स पॉइंट की कहानी। अब उसके बाद आते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और फिक्स पॉइंट आइटरेशन को समझने के लिए, फिक्स पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थ्योरम अहमियत का हामिल इतना ज्यादा है कि मैं इसकी अहमियत और इसकी इम्पोर्टेंस और इस सब के ऊपर जो रोशनी डालने के लिए मेरा काज छोटा है, तो मेरा फाज भी इतना काफी है। ये इतना बड़ी चीज है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसी बात पे बेस करता है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डीपली समझाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह करे आप लोगों को फील आए और आपको समझ पाए आप। ठीक है, बहुत गौर से सुनना जी। मेरे पास एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक क्लोज इंटरवल a और b पर। ठीक हो गया। जी ऑफ एक्स इस फंक्शन की आउटपुट है, वो फंक्शन की आउटपुट है या फिर कोडोमेन रेंज है। तो रेंज जो है वो मेरी इसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगी, अगर मेरे सारे जो इनपुट्स है ना वो भी इसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करें। बात समझ आई? जी, मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक क्लोज इंटरवल है ए और बी, इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है जी।
जी इस फंक्शन जो है वो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है। करेक्ट, करेक्ट एकदम। ये फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है, जो इस क्लोज इंटरवल पर, इसका मतलब कोई ब्रेक्स नहीं है, राइट। तो अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो भी इसी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगी, और इस फंक्शन की जो रेंज है ना वो भी इसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगी। मतलब ये कहने का है कि रेंज और डोमेन इसी क्लोज इंटरवल के अंदर है। तो कोई भी फंक्शन जो हमें दिया जाएगा ना, अगर उसकी डोमेन और उसका रेंज, सुनो, उसका डोमेन और उसका रेंज अगर एक ही क्लोज इंटरवल से बिलोंग करे, देन जी हैज एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट इन क्लोज इंटरवल। और उस इंटरवल के अंदर हमें एक एटलीस्ट कम से कम एक फिक्स पॉइंट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ आई? एक दफा और समझ लेते हैं। मुझे पता है रेपिटेशन बच्चों को पसंद नहीं आती, और मुझे भी नहीं पसंद। कोई भी आप वीडियो देख रहे हो उसमें बार बार एक बात बताई जाए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करें, और हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सो आप लोग बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे आपसे। ठीक है, तो लॉजिक ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है ए और बी। मेरा फंक्शन जो है ना वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल पर वो कॉन्टिन्यूस है। वो कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पर। अगर इस फंक्शन की अगर इस फंक्शन की जो मेरे पास डोमेन है वो भी इसी क्लोज इंटरवल में लाया करे, और मेरे इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी इसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करे, देन देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा, देन देयर इज एटलीस्ट वन एफ डी इन दिस क्लोज इंटरवल फॉर जी। जी का एक फिक्स पॉइंट कम से कम जरूर होगा। बात समझ आ गई? और नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। इफ इन एडिशन, अगर इसके साथ एक और बात भी हो जाए कि अगर, अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरा फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है, और हम जानते हैं, ये बात हम जिंदगी में बारहा दफा पढ़ चुके हैं, वो ये है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ये तो पढ़ा होगा ना। ये वाली बात यहाँ पे आई कि अगर मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी उसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करे जिस क्लोज इंटरवल में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उसका एक फिक्स पॉइंट तो होएगा होएगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ मेरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करे उसी क्लोज इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पर, और वो मेरा जो डेरिवेटिव है ना वो बाउंडेड हो जाए और लेस देन वन हो जाए, वो बाउंडेड हो जाए, लेस देन वन हो जाए, वो बाउंडेड हो जाए, लेस देन वन हो जाए डोमेन के हर पॉइंट पर, तो देर इज एग्जैक्टली, तो फिर एक ही पॉइंट होगा, तो फिर एक ही फिक्स पॉइंट होगा। फिर दो फिक्स पॉइंट का कोई 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 कुछ नहीं रह जाए, तो फिर मेरे पास एग्जैक्टली वन ही फिक्स पॉइंट होगा। बात जो जो यहाँ से समझते हैं हम, एक बात तो यहाँ से समझ आ गई। लेकिन अगर ऐसा हो, कौन सा कलर लें हम? येलो ले लेते हैं, येलो नहीं लिया। अगर ये मेरा फंक्शन जो है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पर, ठीक है, अगर उसके साथ साथ मेरे इस फंक्शन का ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, और जो मेरा डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर जाए, और डेरिवेटिव बेचारा जो है ना वो बाउंडेड भी हो जाए, जो है बाउंडेड भी हो जाए लेस देन वन के ऊपर, क्योंकि के इज लेस देन वन है ना, और मेरा डेरिवेटिव लेस देन वन हो, मतलब बाउंडेड हो जाए, देन देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट, तो फिर सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, फिक्स पॉइंट ऑन ए बी। आई होप कि आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आया होगा टिल नाउ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट था, सारी कहानी की बेस ही ये थी। तो ये लो भाई, इसको यहाँ से भी देख लेते हैं एक दफा। कौन सा कलर ले, ब्लू ही ले ले। ये मेरे पास जो है ना, ये हमारे पास अपना फिक्स पॉइंट फंक्शन है, और ये मेरा जी ऑफ एक्स है, ये जो मेरा कर्व है। ठीक है, तो देखो, जो हमारे पास कर्व है, और फिक्स पॉइंट कर्व जो है ना इस पॉइंट पर काट रही है मेरे फिक्स पॉइंट के ग्राफ को, तो ये इसका फिक्स पॉइंट हुआ, तो ये पी आ गया विच इज बिटवीन ए एंड डी, जो कि मेरा क्लोज इंटरवल है, और इसका जो इमेज है वो ये है। ठीक हो गया। और ये जो सर्कल में आ रहा है ना जो इसका मतलब है, सर्कल में जो आ रहा है ना, इसका मतलब इसका फिक्स पॉइंट यहीं एग्जिस्ट करता है, इस क्लोज इंटरवल के अंदर। ये मेरा क्लोज इंटरवल है,
और इस क्योंकि ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, ये फंक्शन कह लो, चलो फंक्शन कह लो, आपको अच्छा लग रहा है तो फंक्शन बोल लो इसको। और इसके लिए जो फिक्स पॉइंट है ना वो पी है, और फिक्स पॉइंट मुझे क्लोज इंटरवल से मिला है, क्योंकि मेरा कर्व और जो ग्राफ है एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं। समझ आ गई आपको? आई होप ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं किसी बात को। आज जरा एक दफा प्रूफ छोटा मोटा कर लें तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, आज एग्जाम्पल समझते हैं, आज फिर एक एग्जाम्पल हो ही जाएगा कि आपको अच्छे से समझ आए। उस स्टूडेंट को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत गौर से सुनना आप, बहुत ज्यादा गौर से सुनना। हमारे पास एक फंक्शन है विच इज दिस। इसका इसके पास ना यूनिक फिक्स पॉइंट है। इस फंक्शन के पास ना यूनिक फिक्स पॉइंट है। मुझे कैसे पता चला? अभी प्रूफ करना है, उन्हें शो करना है, पूरी कहानी में बताना है, प्रूफ शो कराना है कि इसके पास यूनिक फिक्स पॉइंट है। किस इंटरवल पे इसके पास फिक्स यूनिक फिक्स पॉइंट है? इस क्लोज इंटरवल पर। चलो जो प्रूफ करते हैं, आज प्रूफ करते हैं, आज जल्दी से प्रूफ करेंगे। मैं पहले थोड़ा मिटा लूं ताकि हमारी जगह साफ होगी तो हम कुछ लिखेंगे ना। ठीक है, अब बहुत गौर से वो दोनों कंडीशन जो हमने अभी याद की ना थ्योरम में, उनको इम्प्लीमेंट कर अब हम लिखेंगे। पहली कंडीशन ये थी कि मेरा फंक्शन का रेंज और डोमेन, को डोमेन या उसी क्लोज इंटरवल में होता है। हमारा फंक्शन जो है ना वो है, मैं कलर कोई और लूंगी। फंक्शन क्या है? जो कि ये है। तो मेरा फंक्शन जो है ना वो है g(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हमने क्या शो कराना है कि इसके पास ना भाई एक ही सिर्फ फिक्स पॉइंट है। ये हमारा फंक्शन है, टिल नाउ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारे पास क्लोज इंटरवल है विच इज कॉल्ड -1 and 1, अगर मुझे ठीक से याद है तो, इस क्लोज इंटरवल पर। और यकीन करो, मुझे ये भी यकीन है कि ये फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूज होगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ना वो कैसा बिहेव कर रहा है। क्या हमारा फंक्शन जो है उसकी डोमेन और रेंज क्या इस फंक्शन से बिलोंग करती है कि नहीं, क्योंकि हमने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करा हो, पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कराना है हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहले मैं पहली कंडीशन को देखूंगी विच इज दिस। रेड ले लेते हैं। मैं इस कंडीशन को देखूंगी, ठीक है, कि फिक्स पॉइंट है भी या नहीं है। उसके बाद मैं देखूंगी कि फिक्स पॉइंट यूनिक है या नहीं है। ये यूनिकनेस कहता है और ये कहता है, अभी यूनिकनेस जैसे ना मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगी कि ये इसका उल्टा वाली बात क्या है, थोड़ा आगे जाके बताऊंगी, इंशाल्लाह बताऊंगी, मुझे याद रहा था। ठीक है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है। तो इस क्लोज इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो फंक्शन की वैल्यू को पहले 1 डाल के देखते हैं क्या बिहेवियर देती है। ठीक है, पहले मैं फंक्शन की वैल्यू में 1 डालती हूँ। राइट, तो डालते हैं 1, देखो क्या बनता है। सो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज 1 - 1 बिकम 0। तो फंक्शन की वैल्यू एट -1 क्या बिहेव करिए, तो -1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 0। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो -1 और 1 पे 0 0 अटेन कर रही है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच एक वैल्यू ले लेते हैं विच इज 0। 0 पे कैसा बिहेव करते हैं? 0 के ऐसा बिहेव करेगी -1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज -1/3। तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू में जो मैंने सारी ली हैं, अभी जो मैंने सारी ली है, अच्छा मैंने ये सारी वैल्यू, ये मेरे फंक्शन का डोमेन है ना भाई। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया -1। तो अगर आप गौर से देखो, ये क्या ले भाई, ब्लू ले लेते हैं। तो मैंने फंक्शन में जब अपने डोमेन की वैल्यूज डाली तो मैंने देखा कि जो मेरा फंक्शन का ग्राफ है ना वो इधर ही है, इसी क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहा है विच इज 1 and -1। समझ आइए मुझे कैसे पता चला? बिकॉज आई सब्सटीट्यूट द डोमेन की वैल्यूज। और ये बाउंडेड आ रहा है, देखो बाउंडेड आ रहा है ना, ये देखो ये सारे इसी क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई कर गया है, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज आई सब्स्टिट्यूट, मैंने फंक्शन की वैल्यू इस एंड पॉइंट पर देखी, इस एंड पॉइंट पर देखी और इसके बीच में 0 पर देखी। तो इन दोनों पर तो 0 वैल्यू दे रहा था, लेकिन जो इसके बीच जो वैल्यू थी वो -1/3 पर दे रहा था। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे फंक्शन की जो डोमेन है ना, मेरे फंक्शन की जो डोमेन और को डोमेन है, आप देख लो, ये मैंने डोमेन की वैल्यूज दी हैं और जो मुझे कोडोमेन मिला है वो सारे इसी के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट वन फिक्स पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑफ
एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3। इस बात से आप लोग टिल नाउ एग्री कर रहे हो मेरे? आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई हो। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम इसका चेक करते हैं डेरिवेटिव को। पहला वाला कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। अब आ जाओ डेरिवेटिव वाला केस। मैंने आपको ग्राफिकली भी कुछ दिखाने की कोशिश की, आई होप को समझ आई हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब हम चलते हैं अपना डेरिवेटिव वाले पोर्शन पे। अब हमने अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया और वो बाउंडेड हुआ, तो भी हम कहेंगे कि भाई इसका जो फिक्स पॉइंट है ना वो यूनिक है, जो कि हमने प्रूफ ही करना है। राइट, तो चलो आ जाओ फिर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x डिवाइडेड बाय 3। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसके डेरिवेटिव को बाउंड दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे मोड ले लेंगे। और अगर गौर से देखो, इसका डेरिवेटिव हमेशा लेस देन होगा 2/3 के। एग्री करते हो इस बात से किसी को? हाँ, कोई टेंशन वाली बात किसी को? और 2.3 किसके इक्वल होता है, किसी को याद है यहाँ पर? अभी चेक कर लेते हैं, टेंशन वाली क्या बात है। 2/3 विच इज इक्वल टू 0.6, 0.66 सो ऑन। सो 0.66 मान लेते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू -1 and 1। सो अगर आप गौर से देखो तो मेरा जो था डेरिवेटिव वो बाउंडेड हो गया और वो लेस देन 1 है। सो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक फिक्स पॉइंट ऑफ यूनिक फिक्स पॉइंट ऑफ जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई टेंशन वाली बात यहाँ तक तो आई होप कि आपको नहीं रही होगी। और अब हम चलेंगे अपने फिक्स पॉइंट आइट्रेशन की तरफ। और उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगी। हर चीज को ग्राफिकली भी इस बुक में बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं कह रही हूँ उसे जरूर फॉलो करें। बट फॉलो द बुक। लेकिन एक बात बताओ, हर फॉरेन बुक को पढ़ने का एक ही असूल होता है। बल्कि मुझे लगता है पूरे मैथ्स में ना, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का या किसी भी चीज को सीखने का भी एक ही तरीका होता है। फॉलो वन थिंग रिलीजियसली एंड रीड अदर्स। तो आपको एक चीज को अपना टेक्स्ट बुक मानना होगा, एक चीज को अपना आपको मानना होगा कि ये मेरी बाइबल है, मेरी कुरान है, मैंने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आपको एक चीज को ऐसा मानना होगा और फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, डीपली एक एक चीज को समझना होगा। और फिर आप इस तरह जब आप एक चीज लग कर लोगे ना, तो आप बाकी चीजों को भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक भी चीज को सही तरह नहीं समझ पाओगे तो क्या फायदा है हर किताब पढ़ने का भी? बात समझ आई? आई होप के पॉइंट को समझो मेरे। आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हो, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं, वैसे ही पॉइंट ओपन फॉर डिस्कशन। सो ये देखो, मैक्सिमम वैल्यू में ये देखो, ये हमने वैल्यूज निकाली थी। और ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यूज निकली थी और ये वाली बात डेरिवेटिव आ गया, तो दैट इज वाई इट सेटिस्फाई। तो इसके बाद हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट ऑन क्लोज इंटरवल -1 and 1। तो हमने थ्योरम प्रूव कर दी, राइट? अच्छा, और ये देखो वही बात मैंने कहा था, फिक्स पॉइंट मालूम करना था ना। तो फिक्स पॉइंट को मालूम करने का पहला फॉर्मूला क्या था कि हमने वो मैंने जो था वो हमने फिक्स पॉइंट की, जैसे हमने यहाँ पर किया ना यार, ये तरीका पहला फिक्स पॉइंट को फाइंड करने का तरीका ये है। कौन सा कलर यूज करना, तो पहला फिक्स पॉइंट को फाइंड करने का मेथड ये है कि आप इसका इक्वेशन बनाएं और रूट्स फाइंड करें और हमारे फंक्शन के वो फिक्स पॉइंट होंगे। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था ग्राफिकली। आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, उसको साइड उसको अंदर से गुजारो, स्लोप विच इज वाई इज इक्वल टू एक्स, ये गुजारो। और जिस जिस पॉइंट पर ये देखो ना अगर गौर से, तो यहाँ पे भी एक है, जिस जिस पॉइंट पर काटा है ना, हमने कहा ये दो पॉइंट हमारे फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट पर काटा है ना, हमने कहा ये हमारे फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू एक्स था। ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड फिक्स पॉइंट का फाइंड करने का ये थ्योरम है। थ्योरम कहाँ गया, ये है थ्योरम। ये थ्योरम, और आप अगर आप देखो तो आपके नोट्स जो भी आपने फॉलो कर रहे हो, उस नोट्स पे ये वाला मेथड उन्होंने यूज किया है। राइट, चलो, ओके। और अच्छा, यहाँ से ना इस थ्योरम से मैंने एक बात बतानी था, मैं बता दूं। अच्छा, यहाँ से डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो फंक्शन है ना, थोड़ी कैलकुलस की बातें आ रही है। अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड है, अगर मेरा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, मेरा फंक्शन बाउंडेड है, तो इट मीन्स दैट कि मेरा फंक्शन है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जब भी मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना, यहाँ से बाउंडेड है तो पता चला कि डिक्रीजिंग है। लेकिन अब गौर से देखो, मैंने इस थ्योरम में क्या कहा कि अगर मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड होगा, तो उसके पास सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होगा। लेकिन मैंने थ्योरम में ये नहीं कहा कि अगर किसी फंक्शन का एक फिक्स पॉइंट हो तो उसका डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, या फिर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ आई कि मैंने क्या कहा? आई होप कि आपको समझ आई हो कि जो पार्ट 2 है ना,
जो कि पॉइंट नंबर 2 है इस थ्योरम का, थ्योरम 2.3 का, उसका कन्वर्स पार्ट का जो है वो होल्ड नहीं करता। बात समझ आ गई कि अगर किसी फंक्शन का एक ही फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इट डज नॉट मीन कि उसका भाई डेरिवेटिव भी बाउंडेड है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि बात समझ आ गई हो। यही बात हमने इससे अगले जो एग्जांपल है शायद उसमें की है, विच इज दिस। इसको देख लेते हैं इधर गौर से। मुझे पता है काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। देखो, द थ्योरम 2.8 डज नॉट इंश्योर अ यूनिक फिक्स पॉइंट ऑन द इंटरवल even though a fixed point on this interval does exist। उसने कहा कि अगर हम डेरिवेटिव जो है, अगर हम इसका फिक्स पॉइंट, हमारे इस थ्योरम हमें ये नहीं बता रहा कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीजिंग है। एक सेकंड, कहाँ गया? इस बार को समझो, अल्लाह करे समझ पाओ। डेरिवेटिव अगर हमारे पास लेस देन जीरो है किसी भी फंक्शन को, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन जब हमने डेरिवेटिव ना कर, डेरिवेटिव डिक्रीजिंग आ रहा था, ठीक है, उसने कहा द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इंश्योर दैट देयर इज एट लीस्ट वन। फर्स्ट पार्ट तो इंश्योर करता है कि वो एक जो है वो फिक्स पॉइंट होगा, लेकिन वी कैन नॉट बी यूज टू डिटरमिन यूनिकनेस, बट g is always decreasing and it is easier to show from the theorem that it must have यूनिक। लेकिन जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उसके पास एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा। यहाँ पर भी देखो, देख पा रहे हो, ये इसका एक यूनिक फिक्स पॉइंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ विच इज कॉल्ड, जो आप सीखने के लिए आए थे, विच इज कॉल्ड, नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड विच इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन। यही तो है हमारी फिक्स, विच इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट आइटरेशन। अब फिक्स पॉइंट आइटरेशन का ना समझने के लिए बहुत जरूरी है कि समझो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। सुनो, बहुत गौर से सुनना। ये देखो, हमारे पास फंक्शन है ना, वो ये वाला जो हमने लास्ट एग्जांपल में फंक्शन किया ना, विच इज इक्वल टू जी पी, विच इज इक्वल टू 3 पावर माइनस पी, और विच इज इक्वल टू पी। कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये फिक्स फंक्शन है। लेकिन क्या प्रॉब्लम था, इस फंक्शन में ना हम पी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे इस इक्वेशन से। अलग अलग पी नहीं कर पा सकते क्योंकि पी तो पावर में जा रहा है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हमने फिक्स पॉइंट आइटरेशन करनी है जहां पर हम पी की वैल्यू अलग ना कर सके। ठीक है, इतना समझ आई गई होगी। ये देखो, बिकॉज वी हैव नो वे टू सॉल्व फॉर p इन दिस इक्वेशन, दिस however to determine approximation to the fixed point to any degree of we will consider this। अब हमने कैसे करना है, हमारे पास एक टू अप्रोक्सीमेट द fixed point function of a g we choose initial। अब आ जाओ, बहुत गौर से सुनना, इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत गौर से समझे। अगर मेरे पास g एक ऐसा फंक्शन है, g ऑफ p इज इक्वल टू p, एक ऐसा फिक्स्ड फंक्शन है, फिक्स पॉइंट फंक्शन है, जिसमें से मेरा जो भी वेरिएबल जैसे पी है ना, मैं उसको एक्सप्लिसिटली सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले जब था, जो मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो हम पी को अलग कर पा रहे थे, पी को हम अलग कर पा रहे थे, तो पी से हमने एक इक्वेशन बनाई, उसके रूट्स फाइंड किए, और वो मेरे फंक्शन के क्या थे, फिक्स पॉइंट थे। पर प्रॉब्लम थी कि जब ऐसा ना हो तो क्या करें। ठीक है, हमेशा तो नहीं ऐसा होगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम से ऐसा जिसमें ना हो, उसमें हम क्या करेंगे, हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन करेंगे। अब फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, बात बात गौर से सुनना। हम करेंगे क्या कि मैं लिखूंगी, मैं ना करूंगी क्या, कि मैं ना p ऑफ n को इक्वल कर दूंगी g ऑफ p n-1 के। मैंने ऐसा लिखा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ। मैंने p ऑफ n को इक्वल कर दिया p g ऑफ p n-1 के। अगर 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 मेरा p ऑफ n जो है वो इक्वल हो जाए p ऑफ n-1 का, देन मैं कहूंगी कि जो p ऑफ n है वो मेरा फिक्स पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिक्स p ऑफ n जो है मेरा फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि वो मेरी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है, और मैंने इक्वल कह दिया, राइट। और मैं क्या करूंगी, अच्छा मैं यहाँ से आ गया, और यहाँ से इस तरह कर मैं चलाती रहूंगी। लेकिन अगर अगर और इसके लिए अब मैंने इस p ऑफ n को इक्वल कर दिया g ऑफ p n-1 का, मैं फिक्स पॉइंट आइट्रेशन बना रही हूँ, और मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, क्या मैं कहती हूँ नहीं, n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं सोचूं क्या केस होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं इसको कैसे रिप्लेस करूंगी, p ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ n p नॉट माइनस। ठीक है, g ऑफ p ऑफ 1 इज इक्वल टू g p नॉट।
कोई इतराज नहीं। और अब मैं इस कहानी को आइटरेट करने के लिए मैं ना खुद से गेस लगाऊंगी, पी ऑफ नॉट की वैल्यू को सपोज कर लूंगी, गेस कर लूंगी, खुद मान लूंगी, गेस कर लूंगी। ठीक है, मैं गेस कर कर चलूंगी इसकी वैल्यू को, और मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, और अगर मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, अगर मेरे p ऑफ वन के इक्वल आ गई, अगर g ऑफ p की वैल्यू g ऑफ p वन की इक्वल आ गई, तो मैं कहूंगी बस बात बन गई, ये मेरा फिक्स पॉइंट होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक और आइटरेशन करूंगी। वो आइटरेशन मैं कैसे करूंगी, इधर देखो किस तरह करूंगी। तो अब मुझे एक और आइटरेशन करना है, मुझे अब एक और आइटरेशन करने के लिए क्या करना होगा, मुझे अपने एक और आइटरेशन के लिए, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, रियली सॉरी, ये लो वापस आ गए। तो अगर अब मुझे अपना एक और आइटरेशन करने के लिए p ऑफ टू के लिए चाहिए, p ऑफ n इज इक्वल टू टू लिख लेना, इज इक्वल टू g ऑफ p1। अब मुझे p1 के लिए कुछ वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी क्या, जो इस फंक्शन का आउटपुट आएगा ना, इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, ऊपर चलते हैं, थोड़ा साफ करके लिखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं दोबारा से। ठीक है, चलो एक सेकंड में कुछ साफ कर रही हूँ, आई टेक थोड़ा बहुत आपका टाइम, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे साथ साथ करना पड़ता है ये सब कुछ, रियली सॉरी। चलो आज से ऊपर चलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो कहानी ये थी कि जी ऑफ पी इज इक्वल टू पी कराना था मैंने पूरी कहानी में। तो अब मैंने कहा ये तो सब कुछ हो ही नहीं रहा, इस पे मुझे सेपरेट ही करना पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने जी ऑफ, कलर सही है सो चूज किया हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने जी ऑफ पी नॉट लिया, मैंने पी वन की वैल्यू निकाली, मैंने कहा पी एन जो है ना वो इक्वल है जी ऑफ पी एन माइनस वन के। ठीक है, और यहाँ पर मैंने n इज इक्वल टू वन पुट किया, मैं आइट्रेशन, ये आइट्रेटिव फॉर्म है, बाद में बताती हूँ इसकी। p ऑफ n जो है ना वो इक्वल आएगा g ऑफ p n नॉट के। अब पूरी कहानी में मैंने ना g ऑफ n नॉट ना खुद से सपोज कर लिया, तो मैंने सपोज करना है g ऑफ n नॉट, मैंने गेस करना है, सपोज करना है, जो भी करना है कर लूंगी मैं, ये मैंने मान कर चलना है, राइट, ये मैंने खुद लेकर चलना है। और यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, जी ऑफ पी नोट की वैल्यू को मैं जब फंक्शन में डालूंगी, जो मेरा आंसर आएगा, वो अगर आंसर मेरे पी ओ वन के इक्वल होगा, तो मैं कहूंगी बात बन गई, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, पी वन इज फिक्स पॉइंट। और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हुआ, तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक और आइटरेशन करनी होगी, मुझे तब तक वो वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे जी ऑफ पी वन आएगा, तो अब मुझे वहां से वैल्यू ढूंढनी है, तो अब मैं क्या करूंगी, आइटरेशन एक और करूंगी। ठीक है, सो n इज इक्वल टू टू के लिए मुझे क्या करना होगा, p ऑफ टू इज इक्वल टू g ऑफ p वन। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे g ऑफ p के अंदर, g ऑफ p टू के अंदर g ऑफ p वन की वैल्यू डालनी होगी, तो मैं क्या करूंगी, जो इस फंक्शन का, मेरे इस फंक्शन का, क्या मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, ये देखो, मेरे इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा ना, जो मेरे इस, मैंने p नॉट को गेस किया, और जो मेरा इस फंक्शन का पी वन का जो आउटपुट आएगा ना, उसको मैं यूज करूंगी इनपुट ऑफ पी टू। ठीक है, और फिर मैं चेक करूंगी फंक्शन की वैल्यू एट पी वन, और जो मेरा इसके आउटपुट में अगर फंक्शन की वैल्यू मेरे पी वन के इक्वल आ गई तो बात बन गई, अगर ना आई तो मैं कहूंगी फिर एक और फॉर्म कर लेते हैं, मैं एक और आइट्रेशन करना चाहूंगी, सी पी थ्री इज इक्वल टू जी ऑफ पी टू, और फिर अगेन मैं वही करूंगी जो मैं पहले कर रही थी, मैं इस फंक्शन की जो आउटपुट आएगी ना, इसकी जो आउटपुट होगी, उसको यूज करूंगी इस फंक्शन की इनपुट के लिए, और अगेन अगर मैं चेक करूंगी दोनों इक्वल है उस फंक्शन की, तो बात बन जाएगी। और ये सारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, टिल टिल जो है ना मुझे अपना रूट नहीं मिल जाता, टिल मुझे अपना रूट नहीं मिल जाता, टिल आई फाउंड माई रूट, राइट। तो मैंने फिक्स फंक्शन के वैल्यूज को यूज कर करके अपने फंक्शन का जो है वो फिक्स, अपने फंक्शन का, अपनी इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। और अब बात सुनो, अब ये बार बार आइट्रेशन करने से एक के अंदर, हर नेक्स्ट के अंदर
प्रीवियस वैल्यू का आउटपुट को इनपुट कर कर यूज करने का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अल्टीमेटली हमने ना इस तरह पी नॉट से P1 से इस तरह करके ये सब कुछ यूज करके, पीस क्या है यहाँ पे हमारे फिक्स पॉइंट्स और उनको हम रिलेट करके चलेंगे। इससे हम ना एक सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे वहां पिछली दफा हमने किया था आइट्रेशन बाइसेक्शन मेथड में, तो हम एक सीक्वेंस जनरेट कर लेते थे ना, जिसमें बाइसेक्शंस का एक सीक्वेंस था। बिल्कुल वैसे ही है, हर आइट्रेशन में ऐसा ही होता है बेटा। सो हम वही चूज an initial approximation P naught and generate this sequence by getting Pn इज इक्वल टू जी पी एन माइनस वन। ये आइटरेटिव फॉर्म है, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है ना आइटरेटिव फॉर्म है हमारे पास फिक्स पॉइंट की। जी एन पी एन इज इक्वल टू जी पी एन माइनस वन, अस्तगफिरुल्लाह, माइनस वन। ये आइटरेटिव की है, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव फॉर्म है। फिक्स पॉइंट, ये हमने इसको आगे यूज करना है, आइटरेटिव फॉर्म, आइटरेटिव फॉर्म। ठीक है, तो हम इससे सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हम बनाएंगे ना, जो सीक्वेंस हम बनाएंगे वो कन्वर्ज करेगा, वो अप्रोच करेगा पी को। और जब पी एन या पी, इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग, क्योंकि पी को कन्वर्ज करेगा और पी इज इक्वल टू जीपी और पी मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली हम एक सीक्वेंस बना लेंगे जो मेरे पी को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि वो कन्वर्ज कर देगा मेरा पी को मेरे फिक्स पॉइंट को। तो वो फिक्स पॉइंट जो है, वो फिक्स पॉइंट जो है वो मेरे फंक्शन का सोल्यूशन बन जाएगा। बात समझ आ गई? हमने ये करना है, और दिस टेक्निक इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, और यहाँ से रेड लेते हैं, इट इज दिस टेक्निक इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट आइट्रेशन और फंक्शनल आइट्रेशन। बात समझ आ गई? अब यहाँ से ना एक बात समझने के लिए है, बात बहुत गौर से समझने के लिए। अल्लाह करे मैं आपको बहुत अच्छा समझा सकूँ, वरना ये अगर समझ आ गई ना इस डायग्राम में वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस डायग्राम में वो जो उन्होंने आगे ऊपर जो आइट्रेशन का फॉर्मूला पेश किया ना आपके सामने, ये उसी फंक्शन की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, और कुछ मेरे हिसाब से जहन में आने वाला लफ्ज इसके लिए ये वही है। अब बात सुनो, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, मेरा फिक्स फंक्शन का ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन है, वो स्लोप है। और ये जो ब्लू आपको कर्व नजर आ रही है ना, जो जी इज इक्वल टू एफ, ये मेरा फंक्शन है, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन। और यहाँ पे उन्होंने दो, यहाँ पे उन्होंने दो आपके सामने रखे हैं, दो फंक्शन रखे हैं। इनमें डिफरेंस ये है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक इंक्रीजिंग के लिए एक डिक्रीजिंग के लिए, नथिंग स्पेशल। ये येलो यूज कर लेते हैं, कोई हल्का कलर। ये वाला ग्राफ जो है ना, वो इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्री ये इंक्रीजिंग वाला है, और ये डिक्रीजिंग वाला है। इन दोनों में डिफरेंस बस यही है, दोनों में बात एक ही, एक समझा दूंगी दूसरा भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा। सुनो क्या है, मैंने क्या कहा था आपको, पी नोट आपने स्पोर्स करना है, याद है पी नोट आपने क्या करना था, स्पोर्स करना था। तो ये पी नोट, यार पर्पल ले लेते हैं। सो पी नोट आपने करना था स्पोर्स, ये नजर आया पी नोट, ये आपने करना है स्पोर्स। पी नोट पर जब आपने वैल्यू स्पोर्स करनी है ना, तो आपने उसको उठाकर ले जाना है भाई अपने कर्व की तरफ। ठीक है, वो कर्व को टच करेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू है पी ऑफ जी, पी ऑफ जी ऑफ पी टी की। और ये इक्वल था किसके, पी वन के, और पी वन की वैल्यू ये लो, ये इसके इक्वल था। और जी ऑफ पी, अब ये पी वन के इक्वल है, और पी वन जो था, पी वन जो है वो इक्वल है जी ऑफ पी टू के। तो इसका मतलब ये यहाँ से पी ऑफ जी पी टू यहाँ है। अब पी टू की वैल्यू ये आपको नजर आ रही है, पी वन, ये जी ऑफ पी वन जो है इक्वल है पी टू के। और जो पी टू है ना आगे से, पी टू है हमारे पास, वो इक्वल है हमारे पास जी ऑफ पी, ये हमारे जियो पी टू की वैल्यू आ गई, कोई टेंशन वाली बात। वो इक्वल है जियो पी थ्री के, जियो पी टू जो है वो इक्वल है जी थ्री के। ठीक है, जी थ्री यहाँ से इक्वल है, जी थ्री हमारे पास इक्वल है, जी थ्री नहीं सॉरी, हाँ, पी ऑफ थ्री जो है वो इक्वल है जी ऑफ पी टू के। और यहाँ पे देखो ये इसके इक्वल है, और ऑटोमेटिक घूम फिर के ऐसे आ गए। तो हो क्या रहा था, जब हमने आइट्रेशंस ली है ना, जो हमने आइट्रेशंस ली हैं, वो क्या कहते हैं, हमें घुमा रही हैं, घुमाकर एक सर्कल कंप्लीट होता है, और हम फिक्स पॉइंट हमारा पी था, और हम एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर जाते हैं। देखो हम यहाँ से यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पी नॉट है, इससे हम यहाँ गए, यहाँ से इस पॉइंट की तरफ मुझे ये फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, ये हमें इसकी तरफ ले गई, ये हमें इसकी तरफ ले गई, और ये हमें इसकी। तो अल्टीमेटली हमारे जो सारी की सारी आइट्रेशन है ना, वो कन्वर्ज कर जाती है एक पॉइंट के अंदर। यहाँ पे भी देखो एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, ये वो पॉइंट है। यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे भी तो वही पॉइंट है जिसे सब कुछ कन्वर्ज कर रहा है। बात समझ आई?
बात समझ आई यहाँ पर भी। तो क्या करती है ये फिक्स, जो फिक्स पॉइंट आइटरेशन हम पागलों की तरह ले रहे हैं, ये जो सीक्वेंस बना रही है यानी कन्वर्ज कर रही है पी को, और पी जो है वो क्या है, पी को कन्वर्ज कर रही है, और ये पी जो है वो हमारा फिक्स पॉइंट है, और ये हमारा ये क्योंकि कन्वर्ज करिए पी को, पी फिक्स पॉइंट है, और ये फिक्स पॉइंट आइटरेशन कर रहे हैं, और पी जो है हमारी रूट होगी हमारे गिवन एक फंक्शन की इक्वेशन की। बात आई हो कि आपको समझ आई हो, वरना मजा नहीं आएगा। चलो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। ये आपको ये लास्ट वाली एग्जाम्पल याद है, ये वाली एग्जाम्पल अगर किसी ने लास्ट वाले लेक्चर बड़े गौर से देखा हो तो तुम्हें याद हो, ये वही फंक्शन है जिसको हमने बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व किया था, राइट। और हमने इसकी जो निकाली थी अपना रूट, और हमें रूट जो थी वो कौन सी आइटरेशन में मिली थी, किसी को याद है? P9 पर मिली थी, मुझे याद है, आपको नहीं याद, मुझे याद है। P9 वाली आइटरेशन की थी, हालांकि हमें रूट जो था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें नाइन्थ वाली आइटरेशन में मिल गया था, लेकिन हमने फिर भी की थी 13 आइटरेशन, याद है? हमने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड था वो बड़ा स्लो था, है ना, और हमें उसका कन्वर्जन चेक करने के लिए टाइम टाइम लगा था। लेकिन आज क्या करेंगे, आज जो कुछ सीखते हैं क्या करेंगे, जो हम यूजर रेड, तो इस फंक्शन को पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो भी फंक्शन में गिवन है ये आ जाओ, ये हमारे पास फंक्शन है विच इज इक्वल है 4 का क्यूब -4 एक्स स्क्र -10 इज इक्वल टू 0, जहां तक मुझे याद है, हाँ ये हमारा इक्वेशन है। और ये और हमने चेक करना है इस क्लोज इंटरवल में, ये हमारा इक्वेशन है। अब पहली चीज हमने ये करनी है, बहुत गौर से सुनना, और मैं पूरा सोल्यूशन करने लगी हूँ, आपने बहुत गौर से समझना है। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन से पहले हम लिखेंगे अपना फिक्स पॉइंट फॉर्म। तो फिर फिक्स पॉइंट जो, अब हमने नहीं वाला फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, अब हमने इसको अंदर करनी है फिक्स पॉइंट आइटरेशन परफॉर्म करनी है, तो देखो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप गौर से देखो, इस इक्वेशन में तो हम इसके अंदर एक्स नहीं सेपरेट कर पा रहे है ना, एक्स तो यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं, हमें एक्स की टर्म में चाहिए थी, राइट। अब हमने इसके अंदर से एक्स निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे, बहुत गौर से देखना, अब आपने सब कुछ ना बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, राइट। तो समझते हैं इसमें क्या टेंशन वाली बात है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ना प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दूं, और माइनस एक्स है ना यार, इज इक्वल टू जी कर दूं, यहाँ से कर लो, जी का एक्स का क्यूब -4 एक्स, एक्स का क्यूब -4 एक्स -10 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यहाँ से हम कहते हैं ये जी ऑफ 1 ऑफ एक्स की इक्वल है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट के लिए बना रहे हैं ना यार। एक फंक्शन, एक तरीका तो मेरे पास ये था जो मैंने कर दिया आपके सामने, राइट। आ जाओ, एक तो मैंने ये बना लिया नंबर वन, जो जी 1 ऑफ एक्स मैंने लिख ही दिया है। और ये एक और तरीका है, इस तरह करते हैं कि इसमें से एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 एक्स के स्क्वायर को वहां ले जाते हैं, बाकी सबको भाई इधर ही रहने देते हैं। एक्स निकालना है ना, तो 4 एक्स का क्यूब इधर ही आ गया, स्क्वायर इधर आ गया। और हम क्या करेंगे, अब एक्स का स्क्वायर को कर देते हैं 4 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 -10/4। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोनों साइड पर स्केलिंग एट बोथ साइड कर लेंगे, तो देखो क्या बनेगा, क्यूब x का क्यूब -4 -10/4। यहाँ से क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा क्या अल्टीमेटली, विच इज +-1/2। अब तो आपको ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा होगा, 1/+-1/2, और यहाँ से बचेगा क्या, 10 - क्यूब x का क्यूब और 1/2। कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं। तो ये तो हमारा निकल गया, विच इज कॉल्म को कहते हैं, ये है जी 2 ऑफ एक्स। एक तरीका तो ये आ गया। अब आ जाओ, कुछ और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो हम एक्स के क्यूब में से वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ इसको भी यूज करके पहले हमने एक्स को डाल निकाल कर फिर हमने इसको यूज किया, अब हम इसको यूज करते हैं क्यूब वाले को। भाई हर तरीके से सॉल्व करने के बस एक्स की वैल्यू निकाल के मुख्तलिफ फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत गौर से सुनना। ओके, सो यहाँ से हमारे पास एक्स का क्यूब इज इक्वल टू -4, वहां जाके +4, एक्स का क्यूब बना, यहाँ जाके प्लस हो गया, और यहाँ से आएगा हमारे पास प्लस माइनस इस फॉर्म में, 4 एक्स का स्क्वायर +10। एक इक्वेशन की फॉर्म ये आ गई। इस तरह करके हम मैनिपुलेट कर कर ना इक्वेशंस को, कुछ ये लगभग 5 फॉर्म बना सकते हैं। दिखाऊं किससे, यू शुड यूज रेड। सो हम कुछ इन सबको सॉल्व कर कर मैंने ये कुछ 5 फॉर्म्स बनाई हैं, इनमें से कुछ फॉर्म तो मैंने आपके सामने बनाई भी हैं, ये फॉर्म हम 5 बना लेंगे, ठीक है।
अब इस सब फॉर्म में हमने फिक्स पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, हमने अपने फंक्शन को यूज कर कर फिक्स पॉइंट की जो आइटरेटिव फॉर्म बनाई, तो हमने फिक्स पॉइंट के यूज करके हमने 5 फंक्शंस बनाए, जो कि हमने इक्वल किया, जो 5 फंक्शंस को हमने इस फॉर्म में किया, x इज इक्वल टू जी ऑफ x की फॉर्म में लिखा, विच इज आइटरेटिव फॉर्म, सॉरी आइटरेटिव फॉर्म नहीं, फिक्स पॉइंट फॉर्म, राइट। अब हमने जो फंक्शन फाइंड कर लिया ना, इन सब की बनाएंगे फिक्स पॉइंट आइटरेशन फॉर्म, मतलब हम इनको करेंगे p ऑफ n इज इक्वल टू जी पी एन माइनस वन की फॉर्म में लिखेंगे। कर लिया इन सबको इस फॉर्म में लिखना है, उसके ऊपर बाद हम करेंगे इसके ऊपर आइटरेशंस को परफॉर्म। बात समझ आ गई? चलो अभी हम किसी एक को पकड़ लेते हैं और हम परफॉर्म करते हैं, हमारे जीरो वन ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकली है उनको निकालते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ जाए कि हमें आइटरेशन किस तरह परफॉर्म करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली हमने करनी है तो आपने आइटरेशन से परफॉर्म है। हमने पहला फॉर्म स्टेप क्या था, हमने फिक्स पॉइंट लिखा, फिक्स पॉइंट बनाया, फंक्शन सॉल्व किया, फिक्स पॉइंट बनाया, फिर फिक्स पॉइंट आइटरेशन लिखी, और अब हम उसमें वैल्यूज डाल रहे हैं, देखें क्या करना है। चलो आ जाओ, हमारे फंक्शन, हम एक पहला फंक्शन उठा रहे हैं, तो विच इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी वन ऑफ एक्स को मैंने बनाया था, विच इज था, मुझे ठीक से याद है, तो एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 10, कोई टेंशन वाली बात, आई होप आपको नहीं फील हो रही हो, यही है। अब हमने इसके अंदर फिक्स पॉइंट आइटरेशन करनी है, राइट। चलो आ जाओ, अब पहले हमने पहला काम क्या करना था, अब इसको फिक्स पॉइंट आइटरेशन तो बना लेते हैं, तो क्या टेंशन वाली बात है, तो हम कर लेते हैं, जी वन इज इक्वल टू पी एन प्लस माइनस, पी एन माइनस वन, यहाँ ये आएगा पी एन और माइनस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ एन माइनस वन माइनस पी ऑफ एन माइनस वन का क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब, पी ऑफ एन माइनस वन का क्यूब माइनस 4 पी ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 10। अब क्या करना है, अब मैं पुट करती हूँ भाई, वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू जीरो के लिए, अब नजर नहीं आ रहा होगा आपको, एन इज इक्वल टू जीरो के लिए, तो पी ऑफ पी नॉट पी वन इज इक्वल टू पी वन माइनस पी वन का क्यूब माइनस 4 पी एन का पी वन का स्क्वायर, प्लस 10, टेंशन है। अब पूरी कहानी में ना नॉट 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 आने यहाँ पर, रियली सॉरी आप सबसे। अब पी नॉट की वैल्यू, अब हमने ना पी नेट की वैल्यू खुद सपोज करनी थी, याद है, और बाकी उसके अंदर हमने प्रोसेस चलाने है। अब पी नॉट की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब पी नॉट की वैल्यू बाय चॉइस ये था कि हमारे पास जो इंटरवल इस क्वेश्चन में गिवन है ना, वो क्लोज इंटरवल 0 1 और 2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट निकलेगा ना वो है 0.5, उसी को हम अपना पी नॉट मान लेंगे, ठीक है, हमने खुद चॉइस की है। पी वन इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब माइनस 4 0.5 का स्क्वायर प्लस 1, और इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा पी वन की, यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू उसको हम देख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1.5। इसी को हम यूज करेंगे अब पी टू फाइंड करने के लिए, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। और अगर आप गौर से देखो, मैंने पी ऑफ जो है जो मेरा आंसर निकला है जी ऑफ वन की वैल्यू, वो इक्वल नहीं है मेरे 0.1 के साथ, है ना, पी ऑफ वन नहीं ना है इक्वल, हमें नेक्स्ट आइटरेशन करनी होगी, इसका मतलब है, तो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मैं क्या करूंगी, पी ऑफ टू इज इक्वल टू पी वन माइनस पी वन का स्क्वायर माइनस 4 पी वन का एक सेकेंड, यहाँ स्क्वायर आना क्यूब आना, हाँ गलती कर दी, हाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, सो यहाँ पे पी वन का क्यूब पी वन का स्क्वायर प्लस 10, तो हम कैलकुलेट करेंगे, और क्या करना है भैया, तो यहाँ पे इनपुट डाल दो, अभी हमने इनपुट लेना है ना, वो उस ऊपर वाली वैल्यू जो उसका आउटपुट निकला है, तो इसका इनपुट होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ विच इज कॉल्ड 1.5 का क्यूब प्लस 10 आना है, तो इसका आंसर यहाँ कैलकुलेटेड है, विच इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू माइनस 0.875। तो सिमिलरली आपने ये आइटेशंस करते हैं ना टिल नाउ, जब तक हमारे जो यहाँ वैल्यूज है ना रिपीट ना होती जाए, हमारे यहाँ पे जो वैल्यू हो हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज है ना इसके अंदर वो रिपीट ना करती जाए, हमने आइट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने बॉक्स बना हुआ है,
अब इस बॉक्स को देख लेते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो A1 है ना हमारा फंक्शन, ये उसके लिए आइट्रेशन है। ये मेरा A1 था, इसके लिए क्या लूँ, ढूंढ लेती हूँ। ये मेरा A1 फंक्शन है ना, उस पर हमारे फंक्शन की आइट्रेशन को परफॉर्म किया गया। समझ आ गई है। A1 के लिए तो अगर आप गौर से देखो ना, आप अपने गौर से देखना है, तो पहले आया 1.5, यहाँ पे आया -0.85 फिर प्लस फिर ये वो। और अगर आप गौर से देखो ना, बहुत गौर से देखो, तो फिक्स पॉइंट के लिए जो हमारा फंक्शन है ना, वो हम जो भी हमारे इस फंक्शन में जो डिफाइन है ना, वो 1 और 2 के बीच में ही रहना चाहिए था फंक्शन को, 1 और 2। लेकिन ये जो 0.732 है ना, ये तो 1.2 से बहुत अवे नहीं है, इस क्लोज इंटरवल से बहुत अवे नहीं है। तो क्योंकि ये अवे आ रहा है, तो याद रखना, यहाँ से पता चला कि ये वाला जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ निकल रहा था ना PN आइट्रेशंस कर कर, ये डाइवर्ज कर गए। ये क्या कर गया भाई, डाइवर्ज। ये वाली बात कर गई डाइवर्ज। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये कर गई हमारे पास डीवर्ज। ये वाली बात कर गई हमारे पास डाइवर्ज। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो, जो कि G2 फंक्शन के लिए, विच इज दिस बी वाले फंक्शन के लिए है, इसके लिए ये है, तो यहाँ पे देखो 1.5 ठीक है, ये भी सही जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई, विच इज 2.999, और ये 2.9 तो इससे आगे होगा, यहाँ पे 2 तक रुक रहा है ना, 2.9, 1.99 इधर होगा, लेकिन 2.9 अबे जा रहा है। सेम गोज विद इट। और यहाँ पे देखो, अगर माइनस भी आ रहा है, माइनस और ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर आप और से देखो, यहाँ माइनस भी स्क्वायर रूट भी है, तो ये भी डाइवर्ज है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बात जा रही है। तो अगेन ये भी बड़ी डाइवर्ज। ठीक है, अब आ जाओ इन दोनों को इक्वेशन, अब इक्वेशन नंबर, अब इसके लिए देखते हैं। एक हमारे पास C, E और D के फंक्शंस के लिए ये आइट्रेशंस कर रखी हैं। अब बहुत गौर से इन आइट्रेशंस को देखो। ये जो हमारा G फंक्शन है ना, उसके लिए हमने किए हैं भाई कोई 30 को आइट्रेशंस। लेकिन डी वाले फंक्शन के लिए हमने किए हैं अपनी 15 आइटरेशंस। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन ई है, उसके लिए हमने किए हैं सिर्फ 4 आइटरेशन। ये क्या माजरा है, इसको समझते हैं आज। ये केस चल रहा है। अब यहाँ पे देखो हमने ना, अगर गौर से देखो, तो ना हमें कोई छठी आइटरेशन पर, हाँ 5वीं आइटरेशन पर ना 2 डिजिट एक्यूरेसी हासिल हो गई थी, विच इज 1.36 आ गए। तो ये 3 डिजिट जो एक्यूरेसी है ना, 2 डिजिट, 3 डिजिट एक्यूरेसी, वो हमें अचीव हो गई थी 5th आइटरेशन पर। बट वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस। हमें यहाँ पर देखो, तो छठी आइटरेशन के बाद, छठी और 5वीं आइटरेशन पर, बल्कि ना इस आइटरेशन पर, 10वीं आइटरेशन पर, हमें ना 3 डिजिट आइटरेशन भी हासिल हो गई है, 3 डिजिट एक्यूरेसी भी मिल रही है। देख लो रेपिटेशन, देख लो यहाँ पे 1.36 रेपिटेशन, 1.36, 1.31। लेकिन अगर आप गौर से देखो, बहुत गौर से देखना, अल्लाह के आपको नजर भी सही आ रहा हो, बहुत गौर से देखो, तो यहाँ पर देखो, ये कुछ 10वीं आइटरेशन पर 1.365, 1.365, 1.365, वन। तो 10वीं आइटरेशन पर हमें 3 डिजिट पॉइंट के बाद एक्यूरेसी मिल रही है, बिकॉज उसके बाद रेपिटेशन चल रहा है। बात समझ आ गई। लेकिन अब गौर से देखो, गौर से देखो, लेकिन उसके बाद देखो, हमें 15वीं आइटरेशन पर 4 डिजिट एक्यूरेसी मिल गई है, विच इज 1.3652 तो ये देखो, बात समझ आई। तो इस तरह हमने 6 डिजिट जो, 3 डिजिट, 4 डिजिट जो एक्यूरेसी है ना, वो 30 आइटरेशन पर हासिल की है फॉर दिस फंक्शन C। बात समझ आ गई। तो यहाँ से मैं जो फंक्शन है ना C वाला, वो कन्वर्ज कर गया है 1.3652 को। समझ आ गई। तो ये वाला फंक्शन जो हमारे पास कन्वर्जेंट आया है, तो ये वाला फंक्शन कन्वर्जेंट बात बन गई। बात समझ आ गई। लेकिन जब हमने डी वाले फंक्शन को गौर से देखना है, बहुत ही गौर से देखना है। ये देखो, हमने पहला इटरेशन, यहाँ पर अगर गौर से देखो, तो हमें कोई चौथी आइटरेशन पर ना 3 डिजिट एक्यूरेसी मिल गई है। देखो रेपिटेशन नजर आ रहा है। और देखो हमें 4 डिजिट, बल्कि 4 डिजिट जो एक्यूरेसी है ना, वो हमें 8वीं आइटरेशन मिल गई थी। तो इसके लिए हमें जो एक्यूरेसी है ना, और ये गौर से देखो, ये जो है ना, क्योंकि हमें कन्वर्ज कर रहा है 1.3635 को, तो ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डी वाला भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और इसके लिए हमें कम आइटरेशन करनी पड़ी है, और हमें एक्यूरेसी जल्दी मिल गई है। फील कर लिया। लेकिन
अब सबसे आगे, सबसे आखिर, लेकिन सबसे आगे एंड पे है तो क्या हुआ, लेकिन ई वाला फंक्शन जो है विच इज दिस वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ई वाला, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इसके लिए हमें ना जो कोई कितनी एक्यूरेसी, 1 2 3 4 5, जो 5 डिजिट एक्यूरेसी है ना वो चौथी आइटरेशन पे भी मिल गया। तो मतलब कि आइटरेटिव फंक्शन कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज भी कर सकता है। आपने केस नहीं देखा कन्वर्जेंट वाला? ये देखो, हमने एक इक्वेशन के 5 आइटरेटिव फंक्शंस बनाए ना, ये भी कन्वर्ज कर गए, तो उनमें से 2 तो डाइवर्ज कर गए और 3 कन्वर्जेंट है। बात समझ आई? तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने बाइसेक्शन मेथड के लिए आइटरेटिव मेथड बनाया, सॉरी फिक्स पॉइंट मेथड बनाया, लेकिन फिक्स पॉइंट के अंदर एक और प्रॉब्लम निकल आया। ये आइट्रेशन तो कम कर रहा था, आइट्रेशन तो कम कर रहा था, और अगर आप गौर से देखो तो जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। ये तो हमें चौथी आइट्रेशन पे बहुत कम आइट्रेशंस करनी पड़ी है, और हमें कन्वर्जेंट भी सोल्यूशन दे रहा है, जल्दी दे रहा है, फास्ट है, और ये आंसर है कर रहा है और सॉल्व कर रहा है बाइसेक्शन मेथड की प्रॉब्लम को। बट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसने एक और मसला हमारे लिए खड़ा कर दिया, कि ये इसका मसला ये था कि ये ना आइटरेटिव फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। नजर तो आ ही रहा होगा हर फंक्शन के अलग बिहेवियर, लेकिन प्रॉब्लम साथ में ये भी खड़ी हुई कि ये तो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो बी केयरफुल इन दैट, ये फंक्शन डाइवर्जेंट भी हो सकता है। बात समझ आई? लेकिन बाइसेक्शन मेथड में गारंटी से सोल्यूशन मिलेगा, स्लोली कन्वर्ज कर रहा था, बहुत सारे आइटरेशन करने पड़ रहे थे, पर गारंटी थी आंसर मिलेगा। यहाँ गारंटी नहीं है, आपको डाइवर्ज भी कर सकते हो सकता है फंक्शन जो है वो डाइवर्ज ही ना कर, कन्वर्ज ही ना करे। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की जो है वो सोल्यूशन है वो न्यूटन ऑप्शन मेथड है, जो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले जाने से पहले एक थ्योरम कर दो ताकि आप उसके बाद घर चले जाना और सॉल्व जरूर करना प्रॉब्लम्स को, ताकि आपको समझ आए। लेट जी भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल पर, सच दैट कि इसका जो रेंज है वो भी इस क्लोज इंटरवल पर बिलोंग करती है, और डोमेन भी इसी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करती है। इन एडिशन अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे क्लोज इंटरवल पर और वो लेस देन 1 हो, तो जो हमारे पास डेरिवेटिव बाउंडेड भी हो, और फॉर ऑल, तो हमारे पास फॉर एनी नंबर पी नॉट इन क्लोज इंटरवल दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस हैज अ कन्वर्जेस टू अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट इन क्लोज इंटरवल। बात समझ आ गई है? कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइन हो, उसका रेंज और डोमेन भी उसी सेट से बिलोंग करते हो, मतलब इक्वल हैं दोनों डोमेन, डोमेन और रेंज, और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड है, और लेस देन 1 है, 0 1 के बीच में लाई करता है, तो उसके लिए अगर हम आइटरेटिव, ये आइटरेटिव फॉर्म थी फिक्स पॉइंट की, तो ये आइटरेटिव फॉर्म जो है ना फिक्स पॉइंट की, जो कि सीक्वेंस जनरेट करता है पी के अराउंड, वो ना उसके पास वो